ये वो है जो यहाँ से निकली हैं। सोचो कभी उनका मन किया थोड़ा जटाएं खोलें, लो जी प्रलय। तो गंगा मैया को शीश पे धारण करना, वास्तव में द लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ लॉर्ड नारायण, इन अ वे लॉर्ड्स एक्सपेंशन इज गंगा मैया। साथ ही विरजा नदी जो भगवान के चरणों को धो करके आ रही है, उसमें कमंडलू भी लगाया था ब्रह्मा जी ने अपना, उसके बाद से नीचे आ रही है, बहुत तेज बहाव है। फिर अमरावती से होते हुए नीचे आती हैं। बिल्डिंग की छत से पानी गिरे ना सकट किसके टांड के ऊपर, फट जाएगा उसका, अरे बेहोश पड़ा होगा भक्त वहां पर। तो सोचिए कहाँ से गंगा मैया आ रही है। अरे शिव जी ने कहा भाई ये तो चरणामृत है, हमें तो धारण करना है जी। तो उन्होंने धारण किया। साथ ही बताया जा रहा है दैट ही इज बालचंद्र, यानी कि ही इज कैरिंग अ सिकल मून। शिव जी के सर पे अष्टमी का चांद नहीं है, सिकल मून, यानी कि जैसे सिकल होता है ऐसा वो होता है फरसा, उस शेप वाला जो मून है वो उन्होंने सर पे रखा है। ऐसा क्यों रखा है? ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि वो चांद है जो शर्मा गया है। किसको देख करके? गौरचंद्र को देख करके। याद है, अरे गौरचंद्र आ गए, हमारा क्या है। क्योंकि जितनी सुंदरता की उपमाएं दी जाती हैं किसके लिए दी जाती हैं? चांद से दी जाती हैं, राइट। चांद छुपा बादल में आए, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरा यार साहसी, चांद ने कहा नहीं, नहीं। देखो चांद आया चांद। तो जितनी सुंदरता है उसके लिए क्या है? चांद। पचांगा यार है, छोड़ो यार, महाप्रभु आ गए यार, हमारा क्या, दुकान ही बंद करे चलो भाई। तो चांद का शर्माना क्या है? दैट्स अ सिकल मून। तो गौर चंद्र जब आते तो चांद शर्माते। इसलिए जब महाप्रभु जब आए, सो एट दैट टाइम ग्रहण क्यों लग गया? उसको चंद्र ग्रहण था। क्यों? कहता भाई जब महाप्रभु आ गए हम तो बुलाओ, पल्लू लेके आओ, कुछ है? ए राहु तू आ जा भाई, ढके अपने आप को। तो शर्मा आ गए कि भाई गौर चंद्र आ गए, तुम्हारे जैसे चांद की आवश्यकता भला क्या ही है, चलो जी ऐसा। तो इसलिए सिकल मून अपने शीश में धारण करते हैं। साथ ही एक और कारण ये है, सिकल मून इज ऑल्सो एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। कृष्ण के चरणों में 19 चिन्ह है, एक में 11, एक में 8। उनमें उनकी एड़ी में एक चिन्ह है चांद का। तो यानी भगवान कृष्ण के, भगवान श्री गौरंग महाप्रभु के चरण कमलों को जो शीश में धारण करते हैं वो है शिव जी। तो इसीलिए वो यहां पर चंद्र को धारण करते हैं। दैट मीन्स कृष्णा's लोटस फीट, whose लोटस फीट? कृष्ण चंद्र, गौर चंद्र, उनके लोटस फीट को जो शीश पे धारण करते हैं वो है शिव जी। साथ ही इसका मतलब ये भी है, जैसे कि ना, क्या चींटी चांद को छू सकती है? आया ना? अगर शिव जी के सर पे बैठी हो तो छू लेगी। अरे सर पे बैठे होंगे, छू लेगी। यानी वैसे तो हम चांद को नहीं पा सकते, लेकिन अगर शिव जी के सर पे हो तो चांद को छू लेंगे। उस प्रकार से हम भी कृष्ण चंद्र को, गौर चंद्र को पा नहीं सकते। बिना वैष्णवों की कृपा के हम प्राप्त नहीं कर सकते, आमी तो कंगाल। तो इसीलिए शिव जी की कृपा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान को। वास्तव में इस जगत के अंदर वहां से महाप्रभु कौन लेकर के आया? अद्वैत आचार्य। हु इज अद्वैत आचार्य? अद्वैत आचार्य इज एक्चुअली शिव जी। उनमें सदाशिव भी है, सदाशिव है, साथ में महाविष्णु भी है, बट प्राइमरली ही इज शिव जी एक्चुअली। उनके पिताजी का नाम क्या है? कौन बताएगा? अद्वैत आचार्य के पिताजी का नाम है जी? यस, कुबेर मिश्र, कुबेर पंडित। तो बोला कुबेर पंडित कैसे बने? क्योंकि पहले कुबेर जी ने तपस्या की शिव जी की, शिव जी को प्रसन्न किया कि शिव जी आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जब महाप्रभु आएंगे लीला करने के लिए तब मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में प्राप्त होऊंगा आपको। तो शिव जी आए कुबेर पंडित के यहाँ पर एज अद्वैत आचार्य, और उनके पुत्र कौन है? कार्तिकेय, शिव जी के पुत्र, वो आए एज अच्युतानंद दास। तो ये बात कंफर्म होती है, वास्तव में अद्वैत आचार्य इज शिव जी। तो जो महाप्रभु को लॉन्च करे इस जगत के अंदर, ये व्यक्ति तो खासम खासी होना चाहिए। सो दैट इज अद्वैत आचार्य। और अद्वैत आचार्य वैसे रहे 120 ईयर्स। वही शिव जी आए जब आदि शंकराचार्य के रूप में, ओनली 32 साल। ये मायावाद देना कहता है बस यार, ये नकली फिलॉसफी 32 ईयर्स, बस हम चले। लेकिन वही जब भक्ति का सिद्धांत देने के लिए 120 ईयर्स, 120 साल रहे वो अद्वैत आचार्य, शिव जी हैं। तो इसीलिए उनकी कृपा से तो इस जगत के अंदर महाप्रभु आए। तो हमारे हृदय में भला महाप्रभु कैसे आएंगे? शिव जी कृपा से आएंगे। सो वी शुड सीक ब्लेसिंग्स ऑफ शिव जी। तो इसलिए बताया जा रहा है यहां पर कि शिव जी जो है, ही इज वेरी वेरी मर्सीफुल। यस, एंड हु आर अ फेस्टिवल फॉर द आईज ऑफ गॉडेस गौरी।
जो माता गौरी के नयनोत्सव हैं, उनके नयनों के उत्सव, यानी कि वो हमेशा उनको निहारती रहती हैं, ऐसा। सो ही सो एक्चुअली उन्होंने बहुत तपस्या की, तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करना चाहा कि शिव जी मेरे को प्राप्त हो जाएं एज माई इटर्नल लॉर्ड। तो भगवान कृष्ण ने बोला शिव जी को, शिव जी ये तपस्या किया, आपको मेरे को प्रसन्न किया और चाहती हैं कि आप पति रूप में मिलें। शिव जी ने कहा मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ब्रह्मचारी। कौन पड़ा गृहस्थी के चक्कर में? गृहस्थी फंस जाएंगे तो फिर तो बस अस्त व्यस्त त्रस्त, चारों खाने पस्त, क्योंकि हम गृहस्थ ना ब्रह्मचारी रहेंगे। गोपी बाबू नहीं जाना हमको गृहस्थी है भाई, तो ऐसा उनका भाव था, हम तो गृहस्थी में नहीं जाएंगे। अब सती ने बोला हम तो तपस्या कर ही रहे हैं कि हमें पति चाहिए तो शिव जी के रूप में। तो भगवान ने फिर बीच का रास्ता निकाला, और बीच का रास्ता ये निकाला कि ठीक है 100 कल्पों तक आप ब्रह्मचारी रहो, फिर आपका विवाह कर देंगे, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जीवन में आगे बढ़िए, ब्रह्मचारियों को भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया जी। तो इसलिए जो माता गौरी हैं, उनके आंखों के फेस्टिवल कौन है? शिव जी। अगर वो सती के रूप में कभी भी आकर आती हैं, और सती के रूप में भले उनको शरीर छोड़ना पड़ता है किसी वजह से, जैसे दक्ष की कथा सब ने पढ़ी हुई है 4th कैंटो के अंदर, पढ़ी नहीं पढ़ी? दक्ष हैं, ससुर किसके हैं? वो शिव जी के। उनकी निंदा कर दी, फिर हुआ करसिंग, काउंटर करसिंग, दिस दैट सम हो गया अच्छे से। और उसमें सती ने जो है, उन्होंने शी गेव अप हर बॉडी कि मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, और उनकी निंदा मैंने सुन ली, इसलिए मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ऐसे एक और बार शरीर छोड़ना पड़ा जब वो परीक्षा लेने गई थी श्री रामचंद्र जी की, जब से राम जी पुकार रहे हैं सीते सीते ओ सीते, तो सती अनुयायी कहते ये कैसा है, ये भगवान कैसे हो सकता है? पत्नी की विरह में ऐसे क्रंदन जो कर रहा है, भगवान कैसे होगा वो? शिव जी ने कहा सती ऐसे संदेह मत करो, भगवान है वो, लीला कर रहे हैं। लीला या तो क्या लीला, ऐसे भगवान ही मोह में आके क्रंदन कर रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो इनको अपनी सेटिस्फैक्शन करने के लिए क्या किया, सती जी ने सीता जी का रूप धर लिया, तो सती बन गई सीता। पर जैसे ही पहुंची, राम जी ने कहा अरे सती आप यहाँ पर जंगल में अकेले, पति कहाँ है? अरे पहचान लिया, कहता लगता है मेकअप में कुछ कमी रह गई। फिर गई मेकअप ठीक करा करके अपना देखा, हाँ अब फिर अरे स्वामी क्या हो गया, मुझे ढूंढ रहे हैं? कह रहा है सती तुम फिर आ गई, पति कहाँ है तुम्हारे? तो सती को पता लग जाता है अरे भाई ये प्रभु ही हैं। मेरी को एजेंट अगर जाती है ना किसी के पास, वो घुमा देती है। कोई रशियन एजेंट हो, कोई अमेरिकी एजेंट हो, थोड़ा सा बात ही हरे कृष्ण प्रभु जी यू आर सो इंस्पिरेशन फॉर अस, तननुम 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 हारा तो हो जाता। फिर यहाँ तो मैं साक्षात बैठी हूँ, साक्षात मैंने परीक्षा ली, तो भी कुछ नहीं हुआ। तो वापस जब आएंगे वो हाँ प्रभु ये लीला कर रहे हैं। हाँ प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं, हम प्रभु की परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि तुमने मेरी माता का रूप धरा इसलिए अब तो मेरी माता जी हो, जय माता दी। तो सती ने फिर शरीर छोड़ा, फिर तपस्या की। इस प्रकार से कितनी बार वो शरीर छोड़ती हैं, लेकिन शिव जी को ही प्राप्त करना चाहती हैं वास्तव में। जो गले मुंडमाला है ना शिव जी की, वो मुंडमाला और किसी की नहीं है, वो हर बार सती की है। सती जब शरीर छोड़ती है, उनका जो स्कल है उनको रखते हैं। दैट सती एवरी टाइम इज नियर टू माई हार्ट। फाइनली शी बिकेम पार्वती, डन। तो मुंडमाला ऐसे नहीं रैंडम, वो कब्रिस्तान में गए थे, वो उठा जाए वहां से, वो निकाल ले, वो नहीं, वो गंदी है, उसको इसको धो के लेके आओ ना जी ना। सो गौरी के लिए क्या है? नयनोत्सव, उनके नयनों के उत्सव हैं शिव जी। अच्छा फिर आगे आता है, फिर सुताप्त चमका चमकीर चंद्र नीला पद्मा प्रवालम बुधकांति वस्त्रे, सुतप्त चमकीर चंद्र नीला पद्मा प्रवालुब्ध कांतीय विस्त्रे, सनित्य रंगे सवर प्रदाय कैवल्यनाथाय वृषध्वजाय, सनित्य रंगे सवर प्रदाय कैवल्यनाथाय वृषध्वजाय। सो अब यहाँ पर आता है, I offer my obeisance unto you who are dressed in garments resembling molten gold.
अब ये सदाशिव की बात हो रही है। वैसे जगत में शिव जी जो हैं, ही वेयर्स टाइगर स्किन। टाइगर स्किन वैसे नहीं, पहले शेर को मारेंगे फिर उसकी खाल निकालेंगे, ऐसा नहीं। तो साधु संत महात्मा जब डियर स्किन पहनेंगे, टाइगर स्किन पहनेंगे, जो कि ऑलरेडी शरीर छोड़ चुके हैं, वो वाला पहनते हैं। पर बेसिकली शिव जी ये पहनते भी क्यों है? यानी कि हमें मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल में जीना चाहिए। बहुत डिमांड नहीं होनी चाहिए, ये मिले वो नहीं मिल रहा, अगर ये नहीं मिला मैं मंदिर छोड़ दूंगा, मैं सेवा छोड़कर चला जाऊंगा, मेरे को कंप्यूटर नहीं दिया तो, मेरे को स्मार्टफोन नहीं दे रहे हो ना आप, जा रहा हूं मंदिर छोड़कर मैं, 900 मंदिर है इस्कॉन के, ये नहीं तो गौड़े मठ भी है, गौड़े मठ नहीं तो बाबा जी के पास चले जाऊंगा मैं। लो जी। सो ब्रह्मचारी शुड बी वन हु लिव्स इन मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, यानी जितना आ जाए उसमें खुश होना चाहिए, संतोष का जीवन जीना चाहिए वास्तव में। तो ये शिव जी दिखाते हैं दैट संतोष का जीवन है उनका, वैरागी है वो। अब देखो उनके अनुयायियों के पास करोड़ों के बंगले हैं, उनके खुद के पास उन्होंने 1 BHK अपार्टमेंट नहीं रखा उन्होंने। कैलाश के ऊपर आपने देखा कहीं 1 BHK अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट, उसमें रहते हैं शिव जी ना, वहीं पर परिवार के साथ है, वहीं कार्तिकेय रहते हैं, वहीं पर गणेश जी रहते हैं, वहीं पार्वती रहती है, वहीं उनकी बिटिया भी रहती है, सब एक साथ ही रहते हैं वहां पर। नाइस, मिनिमलिस्टिक। तो शिव जी इस प्रकार से हैं। तो लेकिन वैसे इन एज सदाशिव, जो कि ब्रह्म ज्योति के परे जो पहला स्पिरिचुअल प्लैनेट है, वो किनका है? शिव जी का है। तो वहां जब वो रहते हैं तो वहां कैसे रहते हैं? वहां ही इज फुल्ली ऑर्नामेंटेड। तो इसलिए फिर उनका जो कपड़े हैं वो कैसे हैं? सो यस, so he wears a cloth of molten gold, the moon, blue lotuses, coral, इस तरह से उन्हें विभिन्न प्रकार के जूल्स पहने हुए। unto you who bestow the most desirable boons on your devotees by the means of your delightful dancing। तो जिसको जो बून चाहिए शिव जी देंगे। सांसारिक बून चाहिए आपको वही मिल जाएगा, आध्यात्मिक बून चाहिए आपको वही मिल जाएगा, जो चाहिए आपको, नकली माल चाहिए वो भी दे देंगे शिव जी। जैसे कई लड़कियां लगती है ना 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, 16 सोमवार के व्रत रखो अच्छा पति मिल जाता है, आज्ञाकारी, शोना शोना, शुद्धा शुद्धा, प्यारा सा, क्यूटी सा। बोले बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है? वॉशिंग मशीन लगा दो, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा वाला प्यारा वाला पति कैसे मिलेगा? शिव जी से प्रार्थना करो, उमा से प्रार्थना करो, अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, पैसा चाहिए, वैभव चाहिए। तो ये है शिव जी की सकपट कृपा। लेकिन भक्त क्या मांगते हैं उनसे? भक्त मानते हैं उनसे निष्कपट कृपा। तो शिव जी आप हमको भक्ति दीजिए, हमारा अहंकार नष्ट, बड़ा अहंकार है हमारे अंदर। जैसे आप ध्यान लगाते हो ना वैसा हमें ध्यान चाहिए ऐसा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। आजकल मैं ध्यान ऐसे लगाता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे, कितने 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 हरे 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 हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौरवृंद, हे कितने कितने राम 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 राम। डीप मेडिटेशन। तो हम शिव जी से मांगेंगे शिव जी हमारे पे को ध्यान लगे। कहाँ कहाँ ध्यान लगा हुआ है वो तो हम बता भी नहीं सकते, और जहाँ ध्यान लगना चाहिए वहाँ ध्यान लगता ही नहीं हमारा। तो शिव जी जैसा आपका ध्यान लगा, शिव जी अरे इससे ध्यान लगाते हैं, अरे अद्भुत। तो शिव जी हमारा ध्यान भी ऐसे लगे, हमारा भी कुछ हरि नाम में रुचि हो, हरि कथा में रुचि हो, हृदय में कुछ वैराग्य आए। वैराग का मतलब है विशिष्ट रूपेण राग, दैट मीन्स स्पेशल अटैचमेंट टू कृष्णा, उसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य शिरोमणि है शिव जी वास्तव में। सोचिए जो गौरी को गोद में बिठा करके कथा करे, क्या वैराग्य होगा उनका भाई, अद्भुत। कोई अपनी गोद में कोई माता जी बिठा ले, क्लास में आएंगे हम लोग, आप रहो जी, करप्ट हो गए वो, मन भटक गया उनका, देखो गोदी माता जी को बिठाए हुए हैं। तो वो जब कथा करते हैं भाई, सामने सब ब्रह्मचारी लोग बैठते हैं, नारद मुनि, शुकदेव गोस्वामी सब सुनने के लिए आते हैं। भाई शिव जी कथा कर रहे हैं, गोद में किसको बिठाया? माया देवी की एजेंट नहीं, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बिठा कर कथा कर रहे हैं, भागवत कथा। और सुनने वाले ऐसे सब सिद्ध महात्मा बैठे हैं। सोचिए भाई अरे क्या ही होगा शिव जी का स्थान, अद्भुत। तो आप उनसे जो मांगे वो देंगे आपको। अब उनसे अहंकार नष्ट मत करो, बड़ा अहंकार भरा है जी, भजन करते हैं अहंकार आता है बाहर में, बीच में छोटी छोटी बात में हम दुखी हो जाते हैं, ठेसू बहुत है हम। एक होता है देसू, जहाँ पर कि आप बिजली का बिल जमा कराते हैं, एक होता है ठेसू, जिसको ठेस बहुत जल्दी लगती है। और अभी करंट जनरेशन के जो भक्त है ना, उनको तो ऐसे ठेसू लोग हैं भाई, बहुत ठेस लगती है इन लोगों को।
इसे सीनियर डिवोटी को थोड़ा मार्गदर्शन देने में थोड़ा कतराते हैं, है ना, वो क्या है ना प्रभु जी, बुरा मान जाएगा वो, फिर वो आश्रम छोड़ के चला जाएगा, इसलिए जो कर रहा है करने दो, कम से कम आश्रम में टिका तो हुआ है ना। और क्या, कुछ बोल दिया ना उसको, टाइम से आया करो। आ तो रहे हैं, आपको सिर्फ हमें नुक्स नजर आते हैं, कभी अच्छी क्वालिटीज नजर आई आपको? गोपी बाबू अपना आप दृष्टि ठीक करिए आप। मैं परमहंस हूं, जब माँ की कोख से निकला था मेरे पास कृष्ण प्रेम था। हाउ डेयर यू फाइंड फॉल्ट इन मी। बहुत अहंकार है भैया। तो शिव जी से बोला चाहिए, शिव जी थोड़ा अहंकार नष्ट करे, बहुत अहंकार है। ऐसे ठेसू लोग हैं, ऐसी ठेस लगती है, ओए होए, और ठेस लगने के बाद क्षमा भी नहीं करते। ये भी कलयुग वाले कहते बहुत दिक्कत है, क्षमा नहीं करेगा, खाए की क्षमा, कीड़े पड़े ये है हमारा हाल भाई। तो शिव जी से मांगना है, शिव जी हमको चाहिए निष्कपट कृपा, ये अहंकार नष्ट करो। इतना अहंकार है, विनम्रता कब आएगी, कब आएगी? एक भक्त बोला, मैं बड़ा उत्साहित था भक्ति करने के लिए, जब मैंने शिक्षा अष्टक में 3रा श्लोक पढ़ा मैंने सारी उम्मीद खो दी। अरे भाई बहुत कठिन श्लोक है, जितना बोलने में आसान है ना, जितना प्रवचन करता है इस श्लोक को कोट करते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। इतना तपी सुनी चैना तरोरपी सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। ठीक है जी, और इनको जाते वक्त सूखा प्रसाद ना मिला, पैसा नहीं दिया यार, अगली बार से ना आएंगे नहीं कथा करने। सो डिफिकल्ट भाई। तो सो ही इज वेरी एक्सपर्ट इन फुलफिलिंग द बेनेडिक्शंस। तो हमें कौन सी बेनेडिक्शन मांगनी चाहिए उनसे? भक्ति की, निष्कपट कृपा चाहिए हमें शिव जी की। साथ ही इज एक्सपर्ट इन नृत्याय, ही इज एक्सपर्ट इन डिलाइटफुल डांसिंग। शिव जी नृत्य का, तांडव नृत्य जो है ये उनका साइड प्रोडक्ट है। मुझे लगता है वो शिव जी मतलब बस वही करते हैं वो, ना जी ना। किसी ने किसी नाम सुना नटराज? कहां सुना है? पेंसिल का नाम सुना होगा। नटराज पेंसिल, अप्सरा पेंसिल। नटराज, नटराज किनका नाम है? शिव जी का नाम। ही इज वेरी एक्सपर्ट इन डांसिंग। ऐसे उसे ध्यान लगाते रहते हैं और डांस ही नहीं करते, कहते नहीं ये दिस इज फॉर न्यू भक्ताज, हम सीनियर डिवोटी हो चुके हैं, हम डांस नहीं करते। ही इज वेरी एक्सपर्ट इन डांसिंग। एक समय वो नृत्य कर रहे थे, नृत्य किए जाए, उनके झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं उनके। तो माता पार्वती आए, कहते हैं जी क्या माज रहा है, हमें भी थोड़ा बताइए ना, क्या ले रहे हो आप, हमें चाहिए ऐसे अश्रु हमारे भी निकले। क्या ठीक है, तुम राम नाम लो। तो ये राम राम जय श्री राम करके नृत्य कर रहे हैं। इनको आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन जो आंसू इनके बह रहे थे हमारे यहाँ निकल रहे। एक्सक्यूज मी हनी, आप जो कर रहे हैं ना मेरा वो हाल नहीं हो रहा है। ठीक है तुम कृष्ण नाम लो। कृष्ण नाम लिया, अब कृष्ण नाम पे डांस कर रहे हैं, ये भी डांस कर रहे हैं, इनके झरझर आंसू आ रहे हैं, इनका आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन आपके जैसा हाल हमारा नहीं हो रहा। आप मुझे वो क्यों नहीं दे रहे जिसका जो आप कर रहे हैं? ठीक है तो तुम गौरांग नाम लो। उसके बाद फिर शिव जी ने पार्वती दोनों ने फिर गौरांग नाम लिया। गौरांगा 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 गौरांगा। फिर दोनों के झरझर 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 आंसू। अरे तो इस प्रकार से इज वेरी एक्सपर्ट इन डांसिंग शिव जी जो हैं। यस, और डांस भी करते हैं। और सामने त्रिशूल क्यों रखा है उनके पास? ये त्रिशूल ही क्यों है? चतुर्शूल कर देते हो, द्विशूल, पंचशूल, ये त्रिशूल क्यों है? तो पहला शूल उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि महाप्रभु और कृष्ण अभिन्न है, जो ये नहीं मानते, पहला शूल उन लोगों के लिए। दूसरा शूल उन लोगों के लिए जो वृंदावन में नवदीप में भेद करते हैं, दूसरा शूल उनके लिए। और तीसरा जो वैष्णव का अपमान करते हैं, उनके प्रति अपराध करते हैं, तीसरा शूल उनके लिए। इसलिए त्रिशूल रखे उन्होंने। खबरदार जो इसमें से एक भी किया ना तो इसलिए त्रिशूल रखा उन्होंने। सो इस महाप्रभु भक्ता ऐसा। तो इस प्रकार से सनृत्याय रंगेष्ठ वरप्रदाय कैवल्यनाथाय, जितने इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो निराकारवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, उनके नाथ कौन है? शिव जी हैं वास्तव में। तो कैवल्यनाथाय, तो जितने भी कैवल्य के उपासक हैं अल्टीमेटली किसकी पूजा करते हैं? शिव जी। आई एम नॉट दिस बॉडी,
I am the soul, Shivoham, I am Shiva. सब पहली लाइन तो सही बोली थी, दूसरी लाइन में गड़बड़ क्यों कर दिया आपने? तो ये लोग यहाँ तो शिव जी के साथ एक होना चाहते हैं या शिव जी के उपासक होते हैं लोग। पर जितने तामसिक लोग हैं ये ज्यादातर शिव जी की उपासना करते हैं। तो कैवल्य नाथ है जो कि इवन जो कैवल्य की उपासना करना चाहते हैं, ये लोग भी की पूजा करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं ज्यादातर। शिव जी कैवल्य नाथ है, इसलिए इनके आचार्य कौन? आदि शंकराचार्य। अद्वैत, एवरीथिंग इज वन, जीव एंड ब्रह्म वन, ब्रह्म एंड प्रकृति वन, शक्ति एंड ब्रह्म वन, शक्ति एंड जीव ब्रह्म, ब्रह्म एवरीथिंग इज वन ब्रह्म। इसको बोलते हैं रैडिकल नॉन डुअलिस्टिक फिलॉसफी। पर ये किसने दी? ये दी आदि शंकराचार्य जी ने। और 32 साल रहे प्लेनेट के ऊपर, पर ऐसा प्रचार किया कि उसके अवशेष आज भी जगह जगह मिलते हैं। आज भी अगर आप चले जाओ कुंभ मेला के अंदर, 90% जितने अखाड़े हैं अद्वैत वाले होते हैं, वो निराकार वाले होते हैं। और क्या प्रीचिंग की होगी, माय गॉड! आदि शंकराचार्य जी ने अमेजिंग प्रीचिंग। सो कैवल्य नाथ का मतलब ये भी है द वन हु प्रोपगेट्स फिलॉसफी ऑफ वननेस। पर वैसे वननेस वैसे है कैसे? अब शिव जी हैं, क्या वो झूठा सिद्धांत देंगे? सिद्धांत उन्होंने दिया, लेकिन वो आधा अधूरा सिद्धांत है। सिद्धांत वो सही है लेकिन वो अधूरा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भक्त के बारे में बता रहा हूं, ये भक्त है, ये ठीक है कि नहीं है? ये इंट्रोडक्शन ठीक है, गलत है? सही है, लेकिन ये बड़ी जेनेरिक सी है। कहते भक्त तो बहुत सारे हैं, नाम बताओ। कहते हैं इसका नाम गब्बर सिंह, ठीक है जी, ये चंबल की घाटी से है, वहां से फुल टाइम ज्वाइन करने के लिए आया है। इसने पहले बसंती को कैद करके रखा था, फिर वो जब भाग गई तो फिर ये यहाँ पर आ गया। अब हम आ गए डिटेल में आ गए भाई, है ना, राइट? तो डिटेल का मतलब वैष्णव सिद्धांत, जेनेरिक मतलब अद्वैत सिद्धांत, ऐसा। तो जो भगवान के रूप के प्रति अभी आकर्षित नहीं है, भगवान के रूप से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों की छटनी करने के लिए आते हैं आदि शंकराचार्य। ऐसे अगर बहुत सारे लोग अगर बैठे हुए इनमें पता नहीं कौन दारू पीता कौन नहीं पीता, क्या करें? एक मिनट भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज शाम को कनॉट प्लेस में इनर सर्कल में फ्री की दारू की पार्टी है, जिसको पहुंचना है पहुंच जाओ। तो कुछ बोलेंगे फ्री की दारू चल रहे हैं, फ्री की दारू मिल रही फ्री, तो कुछ लोग उठ के ना वहां ज्वाइन कर लेंगे। तो जब बच जाएंगे इनके साथ हम दोस्ती करेंगे, उनको हम दारू पिलाएंगे, राइट? इसी प्रकार से आदि शंकराचार्य बोलते हैं वो निराकार तत्वम असि हम ब्रह्मास्मि, हम वही हैं, हम वही एक हो सकते हैं, सेवा वगैरह कुछ नहीं करनी है, ब्रह्म के साथ एक होने का है, बस होना है, आ जाओ ठेके पे। उनको अलग कर दिया। तो इस प्रकार से अगर इस झमघट के अंदर कौन भगवान के रूप से ईर्ष्या करता है कौन नहीं करता है, इनको अलग अलग करने के लिए एक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है। तो अनाउंसमेंट किसने की? आदि शंकराचार्य जी ने। अगर कोई अद्वैत सिद्धांत का पालन करके ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाता है अगर, तो उसके बाद शिवजी आते हैं। क्या शिव जी पूछते हैं और भाई तुम यहाँ घूम रहे हो, क्योंकि ब्रह्म ज्योति तो पहुंच गया ना, वो मुक्त तो हो गया, वो उसका स्थूल शरीर भी छूट गया, सूक्ष्म शरीर भी छूट गया उसका। नाउ इट्स ओनली प्योर सोल, दैट्स इट। अब ये सोल जो है ब्रह्म ज्योति में है। अभी आवारा हूं मैं, ब्रह्म ज्योति में घूमने वाली आत्मा हूं, आवारा हूं। तो शिव जी पकड़ते हैं उसको, कहते हैं और भाई आत्मा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हमें ब्रह्म सायुज्य मिल चुका है, यहाँ पर है हम। अच्छा, तुमने कौन कौन से कोर्स किए थे? हमने भुक्ति शास्त्र, हमने मुक्ति शास्त्री, मुक्ति वैभव और मुक्ति वेदांत, मुक्ति सार्वभौम। या ठीक है, अब तुम मेरे कैलाश धाम में आओ, हम कराएंगे तुमको भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम। फिर इनको फिर भक्ति के कोर्स करा करू करके फिर इनको चलो वैकुंठों में जाओ। फिर इस तरह से जो कैवल्य हैं में जो आए हुए हैं, इनको फिर आगे वैकुंठ भेजना, ये काम करते हैं शिव जी, सदाशिव। सो कैवल्य नाथाय का मतलब ये भी है कैवल्य के उपासक जो हैं इनकी उपासना करते हैं, और जो कैवल्य को प्राप्त कर चुके हैं उनको फिर केवल भक्ति देना, ये भी कौन करते हैं? शिव जी करते हैं। तो इसलिए कैवल्य नाथाय वृषध्वजाय। फिर आगे आता है सुधाम सूर्याग्नि विलोचनेना तमो विवेदते जगतः शिवाय सहस्त्र शुभ्रांशु सहस्त्र रश्मि सहस्त्र संजय त्वरते जतेस्तु। I offer my obeisances unto you who dispels the darkness with your 3 eyes, the moon, the sun and the fire. Unto you who causes auspiciousness for all the living entities of the universe, and unto you whose potency easily defeats that of thousands of moons and
sons. तो ये मंगल सहस्त्र शुभांशु सहस्त्र रश्मि वास्तव में जगत के अंदर मंगल करने के लिए आते हैं, ये ऑस्पिशियसनेस बढ़ाने के लिए आते हैं शिव जी। तो शिव का मतलब ये ऑस्पिशियस, इसलिए उनका नाम है शिव। तो हमने सुना सत्यम शिवम सुंदरम, तो गाना समझ सुना है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो वास्तव में वैसे ओम जो सत्यम शिवम सुंदरम है, दिस फॉर शिव जी कि वो सत्य है। सो ही इज नॉट नथिंगनेस, जैसे कुछ फिलोसफर आजकल बोलते हैं शिवा, ओ दैट्स ही इज नथिंगनेस, बट रॉन्ग, ही इज सच्चिदानंद विग्रह, ही सत्यम, ही शिवम, यानी कि शुभ है, मंगलकारी है शिव जी, इसलिए उनका नाम है शिव। और साथ ही इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। गोप कुमार जब मिला शिव जी से, उनको लगा शायद मेरे मदन गोपाल यही हैं। कहा नहीं, मैं नहीं हूं, आगे बढ़ो। बट ही इज सो ब्यूटीफुल, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है उनका, सदाशिव का। ओह, जब शिव जी जगत के अंदर आते हैं देन हिज कॉम्प्लेक्शन इज क्रिम्सन रेड, लेकिन जब वो सदाशिव के रूप में है देन हिज कॉम्प्लेक्शन इज गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, इतने सुंदर है शिव जी। एक्चुअली जब ब्रह्म ज्योति में आत्मा होती है, पहली बार जब शिव जी को देखती है ना, वो भौचक्की रह जाती है। कहता है हमें तो लगा सब निराकार है, कहता है निराकार नहीं है लल्लू, सच्चिदानंद वगैरह। साथ ही पार्वती को देखो, अरे फिर उनका एडमिशन हो जाता है अंदर। बट एक्चुअली ही ब्रिंग्स ऑस्पिशियसनेस। So सत्यम शिवम सुंदरम is for शिवजी and सत्यम शिवम सुंदरम is also for कृष्णा। सत्यम परम सत्य धीमहि कौन? कृष्णा। सत्यम शिवम, सबसे ज्यादा ऑस्पिशियसनेस किससे है? कृष्ण से, राइट। उसके बाद सुंदरम, श्याम सुंदर कौन? कृष्णा। सो सत्यम शिवम सुंदरम is also for कृष्णा, is also for लॉर्ड शिवा, शिव जी। तो शिव जी ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करते हैं। तो जहां इनऑस्पिशियसनेस है उस जगह पर ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करना, यह है दमदार बात। जहां शिव जी का पान होता है वहां पर भक्ति फलती फूलती नहीं है। इसका एग्जाम्पल दक्ष, पूरा सारी सभा सब तित्तर बित्तर होगी, मतलब इससे ज्यादा इनऑस्पिशियस पूरा फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान हो गया। कौन? शिव जी। अरे वो मेडिटेशन में नहीं उठे, इतने में बुरा मान जाएंगे, उठा नहीं है, दामाद। अब दामाद नहीं भाई साहब, वो भगवान के अवतार हैं वो शिव जी। इसलिए शिव जी देवी देवताओं कैटेगरी में नहीं आते। हमारे यहाँ कई बार भक्त लोग बोल देते हैं ऐसा, देवी देवता इत्यादि होते हैं, जैसे शिव जी हो गए, शिव जी देवी देवता में नहीं आते हैं। अलग हम बोलते हैं देवादिदेव महादेव, बट इज नॉट रियली डेमी गॉड। डेमी गॉड इज अ पोजिशन, बट लॉर्ड शिव इज नॉट अ पोजिशन। उनके जो रुद्र एक्सपेंशन हैं दैट कैन स्टिल बी अ पोजिशन, लेकिन वो भी कब होता है? अगर कोई 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो उसको मिलता है ब्रह्मा जी का पद। और जो ब्रह्मा जी का पद इस प्रकार से निभा जाता है, कई जगह लिखा 10 बार, कई जगह लिखा 100 बार, देन वन कैन बिकम रुद्र। तो ये एंट्रेंस एग्जाम में इतना टफ है, तो यूजुअली कोई रुद्र बनने के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो शिव जी को ही एक्सपैंड करना पड़ता है एज रुद्र। बट यस, शिव जी जो है ये कोई पोजिशन नहीं है। सो ही ब्रिंग्स ऑस्पिशियसनेस इन एवरीवन्स लाइफ। इवन भक्त लोग भी होते हैं, उनके जीवन में मंगलता आती है शिव जी के द्वारा। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते जी। नागेश रत्नो ज्वल विग्रहाय शार्दुल चरम सुख दिव्य तेजसे सहस्र पत्रो परिसंसिताय वरांगद मुक्त भुजद्वयाय। आई ऑफर माय ओबेइसेंस unto you whose form is brilliantly illuminated by the jewels of Ananta, the king of the snakes, unto you who are clothed by tiger skin and thus radiate divine effulgence, unto you who sits upon the 1,000-petaled lotus, and unto you whose 2 arms are adorned by lustrous bangles। अब बैंगल क्यों पहनते हैं शिव जी? क्योंकि जब नृत्य करेंगे और करताल बजाने वाला कोई ना हो, सो बैंगल्स दे एक्ट लाइक करताल। ऐसा और कोई है जिनकी बैंगल्स करताल की तरह कार्य करती हैं? यशोदा मैया। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनुपूर रंजित पाद पद्माक्षरत सुधा भृत्य सुख प्रदाय विचित्र रत्नौघ विभूषिताय प्रेमानाम एवद्या हरो विदेहि। I offer my obeisances unto you who brings happiness to your servitors, as you pour on them the liquid nectar from your 2 reddish lotus feet, which ring with charming ankle bells. Obeisance unto you who is adorned with abundance of gems, please endow me with pure love for Lord Hari। तो शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं शिव जी। इसलिए आप देखिए जितने भी भगवान के धाम हैं उनमें
एज अ गॉड इज लॉर्ड शिवा। जैसे वृंदावन में कौन? गोपेश्वर महादेव, ठीक है जी। और मथुरा में कौन? भूतेश्वर महादेव। गोवर्धन में कौन? चकलेश्वर महादेव। कामेवन में कौन? कामेश्वर महादेव। नंदगांव में कौन? नंदीश्वर महादेव। जगन्नाथपुरी में कौन? लिंगराज महादेव। आप जितने धाम देखो, धाम के बाहर शिवजी खड़े हैं, ये देने के लिए कि भक्ति किसको देनी है मेरे को। सो ही इज भक्ति प्रदाय, भक्ति देने वाले हैं शिवजी। तो हमें शिवजी से भक्ति मांगनी चाहिए। ही कैन गिव शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ना ही इज अ योग मिश्र भक्त, बट एक्चुअली इज नॉट योग मिश्र भक्त, ही इज अ शुद्ध भक्त शिवजी। तो भक्ति प्रदान करने वाले हैं। साथ ही उनके जो चरण कमल हैं ये ऑस्पिशियसनेस प्रदान करने वाले हैं। एक समय जब रावण आया, रावण ने सोचा था कैलाश इतना सुंदर है, कैलाश तो हमारी लंका में होना चाहिए। तो इसने क्या किया, जो कैलाश था उसके नीचे अपने हाथ डाल दे, कैलाश को उखाड़ करके ले जाऊंगा। अब ये ध्यान लगाए हुए थे, तो थोड़ा जब ये हिले तो पार्वती मैंने कहा ये हिले क्यों है? कहता वो रावण। कहते जी सुनते हो रावण? तो शिवजी बैठे हुए थे, ऐसे करके ऊपर बैठे हुए थे, पाँव ऐसे रख दिया बस, तुम ओ नीचे दब गए उसका। तो पता लग गया भाई, जो ऐसे पाँव को ऐसे अगर रख दे तो ये हाल हो जाता। तो भाई बहुत, ये तो नहीं, इसे पंगा नहीं लेना चाहिए भाई। कहते आप तो हमारे इष्ट हैं। तो ऐसे टूटी बुझाओं से उसने फिर शिवजी का गुणगान किया, शिवजी का महिमा गान किया, और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपनी आते तक बाहर निकाल करके गिटार बनाकर बजा दी उसने, शिवजी को प्रसन्न कर। शिवजी का बस भाई अंदर करो इसको, हरनिया हो जाएगा तुमको भाई, हरनिया हो गया। अंदर डालकर स्टेपल मारा उसको, ठीक किया उसको। फिर उसको रुद्र वीणा दी कि अगर कभी मेरा आह्वान करना, रुद्र वीणा बजाना तो मैं आ भी जाऊंगा। पर ये वास्तव में उनके चरणों का ये प्रताप है, सिर्फ ऐसे रखने मात्र से। अरे तो इसीलिए शिवजी के जो चरण कमल हैं वो अत्यंत शुभ हैं। तो जहां पर उनके चरण कमलों का सम्मान नहीं होता वहां पर अशुभता आती है। श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य, श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृतपान मत्ता भृंगादि पयाखेल दुख हंतरे। ओ श्री राम, ओ गोविंद, ओ मुकुंद, ओ शौरी, ओ श्री कृष्ण, ओ नारायण, ओ वासुदेव, आई ऑफर माय obeisance to you, Lord Shiva, the monarch of intoxicated be-like devotees, maddened by drinking the nectar of these, that means the holy names of the Lord. Obeisances unto you, the destroyer of all grief. तो शिवजी हमेशा कृष्ण का नाम लेते हैं, इसलिए उनका जो कंठ है वो नीला है। कुछ लोग मानते हैं हलाहल विष पिया तो हलाहल विष ने उन्हें गले के साथ केमिकल रिएक्शन कर दी और उनका गला बन गया शिवजी साइनाइड, और फिर वो हो गया नीले रंग का। हाँ, किसी भी साइनाइड की, किसी भी जहर की औकात नहीं है शिवजी के गले के साथ केमिकल रिएक्शन कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड वाला मल्टीप्लाई बाय मिलियंस, वो भी कर दे तो भी शिवजी को कुछ नहीं होने वाला। तो वास्तव में जब उन्होंने, शिवजी ने जब विष को पिया, तो हमारे आचार्य बता रहे हैं कि जब शिव ने विष को पिया तो उनके गले में हमेशा, क्योंकि कृष्ण का नाम है और कृष्ण उनके नामों में कोई अंतर नहीं है, तो नाम प्रभु ने सारा विष ले लिया। इसका मतलब यह है कि अगर भगवान का भक्त भगवान की सेवा के लिए कभी कोई कठिन प्रोजेक्ट लेगा, हेल्प कौन करेगा? भगवान। हम ही ना सोचे वहां जाएंगे क्या होगा, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, रहने को मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे पालने वाले भगवान है भाई, भगवान पे विश्वास होना चाहिए। तो जब उन्होंने जगत कल्याण करने के लिए हलाहल विष पिया, ऐसा विष जो कि पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर दे, हलाहल विष हल्का फुल्का विष नहीं है। सोचो पूतना ने अगर ये सोचा कि ऐसा विष लगाऊंगी कि खत्म कर दूंगी मैं कृष्ण को, कौन सा विष लगा गया? हलाहल विष। ऐसा विष का उन्होंने पान किया। सोचिए अगर जो छलका तो ये बिच्छुओं ने और सांपों ने पिया, ऐसा पिया कि उनके डीएनए में घुस गया कि जनरेशंस में जहर आ गया उनकी। आज ये रैटल स्नेक, कोबरा स्नेक के अंदर जहर कहां से आया? कहते हैं पापा से आया, पापा से, पापा से, पापा 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 पापा। तो अल्टीमेट पापा के पास पहुंचे, पापा जी बताएंगे जी पापा जी हुआ क्या था जी, शिवजी पिए तो थोड़ा सा उनके यहाँ से छलक गया, हमको लगा कि यह तो कैंपा को लाई है, हमने पी लिया तो डीएनए में आ गया। सोच ये वो विष है रे। तो क्योंकि उज्जवल नीलमणि कृष्ण, कृष्णा इज लाइक दैट ऑफ अ सफायर, इसीलिए गले में जिनके हमेशा हमेशा कृष्ण का नाम विद्यमान है, तो यानी कृष्ण नाम रूप में हमेशा विद्यमान है। और कृष्ण का कॉम्प्लेक्शन क्या है? नीला, सफायर। तो वही इफल्जेंस है जो कि उनके गले से निकल रही है, इसलिए वो है नीलकंठ।
नॉट बिकॉज ऑफ द पॉइजन। पॉइजन तो भगवान ने पी लिया, अरे मेरा भक्त पॉइजन पिएगा, मैं कुछ करूंगा नहीं क्या, मैं देखते रहेंगे, हाँ पियो पियो पियो, पीते रहो, और मैं ऐसे हाथ में हाथ धरा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं, ऐसा ना, बिल्कुल नहीं जी। तो हमेशा नाम लेते हैं वो। जबकि वाराणसी के अंदर जो आता है ये महिमा है कि अगर कोई वाराणसी में शरीर छोड़ता है तो शिव जी उसके कान में क्या बोलते हैं, राम। तो शिव जी नाम लेते हैं वास्तव में, एंड ही इज ऑलवेज चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड, हमेशा जो हरि का नाम लेते हैं। शिवा सांगन में जब महाप्रभु कीर्तन करते हैं तो शिव जी वहां पर अद्वैताचार्य के रूप में हैं कीर्तन में भाग लेने के लिए, बल्कि इतना हरिनाम संकीर्तन करने वाले महाप्रभु की कृपा लेने के लिए उन्होंने एक समय ऐसा किया कि जब महाप्रभु बेहोश पड़े हैं उनके चरणों की धूलि को लेकर के सर पे लगा लिया। महाप्रभु उठे, कीर्तन करना शुरू किया, महाप्रभु ने कहा आनंद नहीं आ रहा, फिर कीर्तन किया, फिर आनंद नहीं आ रहा। महाप्रभु ने कहा कि कोई तो है जिसने मेरा धन चुराया है। किसने मेरा धन चुराया है, कौन है वो? अब सब जानते हैं अद्वैताचार्य ने चुराया है, सीनियर डिवोटी, लेकिन कैसे नाम ले लें? कोई चोरी जूनियर डिवोटी करेगा था प्रभु जी यही था तो नाम ले भी ले, सीनियर डिवोटी ने क्या है, सीनियर मोस्ट है वो, तो नाम भी कैसे ले? महाप्रभु ने कौन है वो? तो अद्वैताचार्य ने देखा कि अरे तो बड़े असमंजस की स्थिति में है, तो खुद ही सामने आए, महाप्रभु आपका धन मैंने चुराया। और ये क्या कि अद्वैताचार्य वहां से भागे। सोचिए शिवजी और महाविष्णु, सॉरी अपना महाविष्णु, अगर उनके जॉइंट इनकारनेशन भागे, कौन पकड़ेगा भाई? लेकिन सब पकड़ने वाले कौन? कृष्ण खुद। तो जब ये भागे अद्वैताचार्य भागे, पीछे से महाप्रभु भी उनके पीछे भागे। महाप्रभु ने जंप लगा करके चरणों में पकड़ लिया, सर पे रख लिया। फिर महाप्रभु ने कहा कि मैंने मुझको लूटने वाले को लूट लिया, ऐसा। लेकिन ये भी नाम संकीर्तन में भाग लेते हैं शिव जी, व्हेन ही कम्स एज अद्वैताचार्य, नाम संकीर्तन। सो हमेशा इनके क्या है, इनके गले में नाम है। इत्यादि नामा अमृतपान मत्त, इसी में मत रहते हैं। तो उनका मत होना है, पर किसमें? नाम में। ये बाहर जो निकालते ना गाने, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। मतलब जितना अपमान ये शिवजी के भक्त शिवजी का करते हैं ना, अरे भाई साहब, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। मतलब बस्ती में आग लग रही हो, शिवजी कहेंगे जले मरो, भस्म हो जाओ तुम लोग, ए बाबा तो रहता मस्ती में, यो मैन यो, ऐसे होंगे शिवजी। सो किसमें मत रहते हैं वो मत रहते हैं इत्यादि नामा अमृतपान मत्त, इस प्रकार से मत रहते हैं वो। ऐसे ये शिव जी का गुणगान है। फिर श्री नारदाय सततम सगोप्या जिज्ञासी सत्या यदुवर प्रदाय तेभ्यो हरिर्भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्वा गुरुवे नमो नमः। I offer my respectful obeisance again and again unto you who is forever inquired of the confidentially by श्री नारद। तो नारद मुनि के साथ जो है अक्सर दिव्य आदान प्रदान करते हैं, जैसे डीटी वर्शिप, ही कम्स फ्रॉम नारद पंचरात्र। तो नारद पंचरात्र वाला क्या है? जो नारद मुनि को शिवजी ने 5 रात्रि में जो डीटी वर्शिप का उपदेश दिया उसको बोलते हैं नारद पंचरात्र। उसी को लेके जो कंपाइल किया हमारे जीबीसी ने उसको बोलते हैं पंचरात्र प्रदीप। पर उसका कंटेंट ओरिजिनल कहां से आ रहा है? नारद पंचरात्र। तो इसीलिए कई गोपनीय संदेश देते हैं शिवजी नारद मुनि को। जब नारद मुनि पूछा साकार निराकार में किसी उपासना श्रेष्ठ है, तो शिवजी ने उनको बता रहे नारद मुनि को कि जो निराकार की उपासना नीरस है, साकार की उपासना रसिक है, और साकार की उपासना निराकार का साक्षात्कार अपने आप ही हो जाता है। कौन बता रहे हैं? शिवजी बता रहे हैं नारद मुनि को। तो इससे नारद मुनि के साथ कहीं ऐसे दिव्य आदान प्रदान करते हैं वो, ठीक है जी। साथ ही एंड ऑल्सो ग्रांट्स फेवर्स टू देम वेरी क्विकली unto you who bestows the happiness of हरि भक्ति। एक्सक्यूज मी, नहीं, हाँ ये unto you who bestows the happiness of Hari Bhakti and who creates auspiciousness unto you who is the guru of everyone। तो जिस प्रकार से गुरु जो है जीवात्मा भी नहीं है लेकिन भगवान भी नहीं है, भगवान के समान पूजनीय है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। लेकिन अगली लाइन क्या है? किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य। तो साक्षात हरि के समान वो पूजनीय है, लेकिन वो साक्षात हरि ही है। ऐसा नहीं कि वो हम गुरु ही हमारे कृष्ण हैं,
चलो आप गोपी बन जाए उनकी, कहीं तो इसीलिए गोपी बना देंगे, हम वही हैं भाई। यस, वो सब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक चिपका चिपका करके गुरु ने ऐसा उल्लू बनाया दुनिया वालों को। अरे तो इसीलिए गुरु का स्थान जिस प्रकार से कृष्ण भी नहीं है वो, लेकिन साधारण जीव भी नहीं है, वो बीच में आते हैं, ये करुणा का स्थान है। उस प्रकार से शिव जी भी ना जीवात्मा है वो, ना विष्णु तत्व है वो, उनका शिव का तत्व बीच में अलग तत्व है, ये कृपा का तत्व है, ये गुरु है वास्तव में। देखो इस्कॉन के अंदर कितने ऐसे डिवोटीज हैं जो कि पहले हार्डकोर शिव जी के भक्त थे, पर ये जब सिंसियर हो गए तो शिव जी ने क्या किया इनके साथ, फिर कृष्ण से जोड़ दिया इनको। भले हम रोते पिटते रह गए, नहीं शिव जी मेरे को आपको नहीं छोड़ना है, मैं आपका हूं, मेरे को कृष्ण के नहीं जाना है, नहीं जाओ। जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते, मेरे को स्कूल नहीं जाना है, जाओ बेटा, नहीं स्कूल जाना है बेटा, नहीं स्कूल नहीं जाना है, प्लीज मम्मी मेरे को स्कूल नहीं जाना है बेटा, लाफा पड़ेगा कान के नीचे, चलो चलो। उस प्रकार से शिव जी को नहीं भी को छोड़ना चाहे, लेकिन शिव जी तो कहते हैं भाई नहीं, हमारा काम तो गुरु जी का है। इसलिए पूरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, हरि भक्ति देने वाला संप्रदाय है वास्तव में। तो शिव जी वास्तव में गुरु है, लीलाओं के अंदर सहयोग देने वाले। ऑस्पिशियसनेस ऐसी भी क्रिएट होती है संशयों को दूर करके। जब इस समय ये संशय आया कि कौन श्रेष्ठ है, शिव जी श्रेष्ठ है या विष्णु श्रेष्ठ है, चलो ठीक है सिंपल ऐसा करते हैं भाई, कंपटीशन करा लेते हैं। तो विश्वकर्मा जी को बोला आप 2 धनुष बनाइए, एक विष्णु को दीजिए एक शिव जी को दीजिए, युद्ध होगा, जो जीता वही सिकंदर, खत्म। अब युद्ध शुरू हुआ तो विष्णु ने अपने जो बाण थे उनसे शिव जी के सारे बाण काट भी दिए। अब नारायण अस्त्र जो है अब दौड़ रहा है, अब जा रहा है, आगे आगे शिव जी है, पीछे पीछे नारायण अस्त्र। शिव जी जानबूझ के वहां जा रहे हैं जहां जहां पर उपासक मानते हैं कि वास्तव में शिव जी परम भगवान है। तो जब देखा सब जगह हो गया, फिर नमन करने कहते हैं प्रणाम है, तो नारायण अस्त्र डन। नारायण अस्त्र को शांत करने का एक ही तरीका है, बस कर दो नमो नमस्ते हरे कृष्णा, पैरी पैना पाए लागू, बस फिर नारायण अस्त्र छोड़ देता आपको। जितना करो जितना है करोगे ना उतना तो तुम्हारी भुर्जी बनती है उसके अंदर फिर। तो इस प्रकार से हो गया। लेकिन जब वो भागे तो उन्हें अपना धनुष गिराया। वो धनुष कहाँ गिरा? मिथिला में गिरा। मिथिला में धड़ करके जब आवाज हुई, अरे अरे क्या गिरा, देखा इतना बड़ा धनुष, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा धनुष है, ये तो कौन उठाएगा उसको? तो त्रेता युग के असली वाले खालिस वाले क्षत्रिय लगे थे उठाने के लिए, रख दो रख दो रख दो, जिसे प्रसाद ट्रांसफर करते हैं ना, बड़े बड़े ड्रम होते हैं, उठाते हैं, रख दे रख दे रख दे रख दे रख दे, फिर करते हैं चला भाई कपड़ा लेके आओ, कपड़ा ऐसे करते करते बेचारा प्रसादम स्टॉल तक पहुंचता है। कहता है प्रभु जी अब बांट आप लोग लेना, हमारा तो कमर का कमरा हो गया अभी तो ये है कलयुग के क्षत्रिय। नाम होगा, मेरा नाम है प्रशांत खत्री, पर इनसे गमले उठा लो यहां से वहां। प्रभु जी मैं 3 दिन मंगल आरती नहीं आ पाऊंगा। क्षत्रिय है कलयुग का ये। तो ये असली वाले क्षत्रिय हैं, त्रेता युग के क्षत्रिय हैं, 500 क्षत्रिय। ये उठा रहे शिव जी का धनुष, उठा रहे, रख दे रख दे रख दे रख दे। तो कितनों के स्लिप डिस्क हुई, कितने बेचारे पतंजलि गए अपना वहां पर स्लिप डिस्क करा रहे, देखिए थोड़ा ठीक है। तो फाइनली जब सबकी स्लिप डिस्क हो चुकी थी, कहा अब जहां तक पहुंच गया वहीं मंदिर बनाए थे, फिर वहीं पर मंदिर बना दिया गया शिव जी का। कहता है बस अब यही है, बस ठीक है ऐसा ही है। तो ये शिव जी का धनुष है, भारी भरकम धनुष है वो। तो एक समय सीता मैया थी, सीता मैया की सहेली ने कहा भाई नीचे के पत्ते तो तोड़ लिए हैं, ऊपर के पत्ते तोड़ने के लिए ना कोई बड़ी वाली छड़ी चाहिए, कोई बड़ी वाली छड़ी देख है। हाँ, सीता ने कहा एक छड़ी है मैं देखी है, वो पापा ने उसके आगे ऐसे बत्ती घुमाते हैं रोज सुबह सुबह, वो लेके आती हूँ मैं। सीता मैया ने उठाया शिव जी का धनुष, पत्ते उत्ते थोड़े ऊपर से घुमा रही हैं, और बचे हैं क्या? ये देखा सैनिक ने कहा अरे ये तो शिव जी का धनुष है, इसी को उठा के तो स्लिप डिस्क होता अपना। वो गए, जनक महाराज सीता तो शिव जी का धनुष से पत्ते तोड़ रही है। तो जनक महाराज ने कहा छुट्टी ले, बहुत टाइम हो गया ना आपको, आप छुट्टी लो घर, आप थोड़ा घूमा, बच्चा भाई बच्चे के साथ घूमना फिरना चाहिए, कुल्लू मनाली। ये देखिए भाई क्या बोल रहे, दूसरा देखेगा महाराज सच ही बोल रहा है। कहा तुम भी जाओ वेकेशन पे भाई, सभी एक साथ, मैं ही देख के आता हूँ। जनक महाराज गए तो सीता माई कहती है बहुत फूल तोड़ लिए, चलो रख देती हूँ इसको।
कहते अरे अब तो हमें भी वेकेशन में जाने की आवश्यकता पड़ेगी भाई, कि हमने क्या ही देख लिया। तो इसलिए फिर बात ये है भाई कैसे वर चुने। कहते भाई जो अगर ये ऐसे उठाने वाली तो साक्षात लक्ष्मी हो सकती है, और कौन उठाएगा? अगर लक्ष्मी है तो नारायण ही इनके पति बन सकते हैं। नारायण को कैसे ढूंढेंगे? कहता है वही शिव जी का धनुष है, जो उठा लेगा वही है। तो सबको व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया गया भाई सीता स्वयंवर हो रहा है, आ जाइए। सब ना व्हाट्सएप मैसेज कहते अरे सीता तो हमारी है, और ये नहीं तो सब ऐसे डोले शोले बना करके प्रोटीन शेक पी करके सब पहुंचे वहां पर। कहते हम उठाएंगे। सब सीता को देखते हैं उठाते तो आगे से गीले पीछे से पीले हो जाते हैं। अब डायपर पहन के तो आए नहीं थे ये लोग। तो कहते अरे हम जा रहे हैं, धोती को लपेट लपेट। ऐसा कईयों के साथ हुआ। तो जनक महाराज बड़े उदास, भाई कौन ही उठाएगा शिव जी का धनुष। तभी वहां पर आए, अनाउंसमेंट हुई, आ रहे हैं त्रिलोकेश्वर रावण। रावण ने कहा तुम बिना रीढ़ की हड्डी के क्षत्रिय, तुम लोग उठाओगे शिव जी का धनुष? हम हैं शिव भक्त, हम उठाएंगे शिव जी का धनुष। और उसके बाद प्रणाम किया और फिर धनुष के नीचे उंगलियां डाल दी अपनी। सबने कहा अरे बंदे ने उंगलियां डाल ली नीचे भाई। फिर रावण ने जो है सबको देखा सीता को देखा पर कैलाश में शिव जी ने कहा अरे भाई ये धनुष तो हमने राम जी के लिए रखा था, ये बांगड़ू कैसे आ गए यहाँ पर? तो शिव जी घुस गए अपने धनुष के अंदर। अब इसने तो उंगलियां नीचे रखी हुई थी, तो जब घुसे तो भारी हो गया, नीचे उंगलियां दब गई। तो पार्वती भैया बोली अरे थोड़ा सा रिलीज कर दो बेचारे का। अरे तो हल्का सा रिलीज किया। तो जितने क्षत्रिय गंदी गंदी धोतियों बैठे थे कहते हैं हाँ त्रिलोकेश्वर रावण, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहता हमने ना उठाया, तेरी कौन सी रीढ़ की हड्डी है बेटा, तेरी तो उंगलियों की हड्डी है, कहीं तेरी तो है, हमारी धोती गंदी हुई, तेरा कौन सा बड़ा हवल गया, तूने उठा ली बड़ा है। त्रिलोकेश्वर रावण तेरी। ऐसा वन मजाक उड़ा तो भुनभुनाता हुआ चला गया वहां से। अब तो जनक महाराज बड़े उदास, भाई शिव जी का धनुष भला कौन ही उठाएगा। अरे तो उदास बैठे तो फिर विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण के साथ आए। उस सुकुमार से हैं, बड़े सुंदर से, 12 साल की उम्र है राम जी की, इतने सुंदर। अरे ऐसा नहीं वो राम जी को मसल वसल हैं उनके ऐसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स ऐसे, हाँ कौन से दिखते हैं। तो फिर विश्वामित्र ने कहा इसको मौका दीजिए, ये हमारे हैं राम हैं, तो रघुकुल से हैं, दशरथ पुत्र हैं। अरे नाजुक सा बच्चा कहाँ ही उठाएगा। लक्ष्मण ने कहा अरे जी ध्यान से बोलने का, ये रघुकुल शिरोमणि है श्री रामचंद्र। मौका दिया गया। शिव जी को प्रणाम किया राम जी ने कि वास्तव में शिव जी ने ये धनुष क्यों गिराया, मेरे लिए गिराया, आगे जाकर मैं उठाऊंगा और फिर सीधा सिवा होना है, तो ये इसलिए प्रणाम किया। और फिर शिव जी का धनुष उठाना, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना, ये और तोड़ देना चढ़ाते हुए, ये 1 माइक्रो सेकंड में हो गया। ऐसा नहीं टीवी सीरियल में देखते ना, पहले हाथ अगर फिर उठाना, फिर धागा लेना, 36 एपिसोड इसमें हो गए ले भाई। ऐसा नहीं है जी, 1 माइक्रो सेकंड के अंदर उठा कर तोड़ दिया उसको। इतनी जोरदार आवाज हुई थी, 14 भुवनों में उसकी आवाज गई। इवन ब्रह्मा जी भी अपने कमल के ऊपर, इतनी जोरदार आवाज कैसे हुई रही। ओ शिव जी का धनुष टूटा है भाई। सबने सुना, सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं सुना, सीता मैया ने, क्योंकि सुबह सुबह चबूतरे से उन्होंने रामचंद्र जी को देखा है और सोचा हुआ था कभी विवाह करूंगी ना इन्हीं से करूंगी। उनको सोचते सोचते शी सो मच एब्सॉर्ब कि सामने सामने धनुष टूटा है, जो ब्रह्मा जी के लोग तक आवाज गई, यहाँ साथ में सीता मैया खड़ी, उनको आवाज नहीं आई, बिकॉज शी वॉज एब्सॉर्ब्ड। तो यानी अगर आपकी एब्जॉर्प्शन है तो आसपास की डिस्टर्बेंस आपको हिलाती नहीं। अगर जल्दी डिस्टर्ब हो रहे हो ना, ए चैंटिंग आराम से कर,
डिस्टर्ब करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे। डिस्टर्ब मत करो यार, डिस्टर्ब मत करो। हरे राम 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 हरे। व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग? कितनी मक्खियां हैं यार यहाँ पर ना। गॉड, कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है यार। पंखा नहीं है यहाँ पर, एसी नहीं है क्या? हरे राम राम हरे हरे। थोड़ा गद्दा अच्छा वाला देना चाहिए ना, गंदे से हैं। आपके यहाँ धोबी धोता नहीं है लोग यार। हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे राम राम। और सीता मैया के सामने तो जोर से आवाज हुई, उनको सुना, बिकॉज शी इज एब्सॉर्ब्ड। श्री राम श्री राम। तो बहन बोली, सीता सीता। हाँ क्या? यार धनुष उठा ही नहीं, टूट भी गया। कहते किसने तोड़ दिया? कहते हमको तो उससे विवाह करना था जिसको हमने चबूतरे से देखा था। अब पता नहीं किससे विवाह करना पड़ेगा जिसने धनुष तोड़ दिया। अब ओहो, बड़ी उदास सीता मैया। अब घूंघट में थी, चरणों को देखा थे। चरण तो कहते तो वही है जिनको चबूतरे से देखा था। कहते उसी ने तोड़ा है क्या? अरे कहते हाँ ठीक है, जिसने तोड़ा है फिर हम उन्हीं से कर लेते हैं। लेकिन एक घूंघट में है, तो रामचंद्र जी ने सोचा क्या अब क्या इनसे विवाह करना पड़ेगा जिनसे, मतलब कहता लेकिन हमें तो उससे विवाह करना था जिसको हमने चबूतरे पे देखा था। अब ये पता नहीं किससे विवाह करना पड़ेगा, बिकॉज हमने तो एक पत्नी व्रत लिया है, तो अब दो कैसे करेंगे, एक इससे और एक उनसे। तो राम जी कह रहे नहीं हम लेकिन इसकी तैयारी के साथ नहीं आए थे हम। तो सीता मैया को लगता है इनको भी सेम कंफ्यूजन है, तो घूंघट उठाया, कहते हैं वही हूँ चबूतरे वाली। तो राम जी कहा अरे ये तो वही है। अगर तो हाँ वैसे विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें पिताजी को बताना चाहिए, पिताजी की आगे हमें लेनी चाहिए ऐसा। फिर इनका विवाह इत्यादि हुआ। तो ये शिव जी का धनुष गिराना वास्तव में, एक तो ये है सुप्रीमेसी बताना कि भगवान विष्णु नारायण वो मेरे प्रभु हैं। दूसरा साथ ही लीलाओं के अंदर कंट्रीब्यूट करना, दैट इज लॉर्ड शिवा। तो इस प्रकार से शिव जी जो है लीलाओं के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर कभी शिव जी के ऊपर भी सो कॉल्ड कभी आपत्ति अगर आती भी है, तो उस वक्त भी कौन आता है? भगवान ही आते हैं उनकी सेवा करने के लिए। जैसे एक समय ऐसा हुआ कि ना रावण ने जो है प्रसन्न तो किया शिव जी को, लेकिन पार्वती मनाया हुआ था। पार्वती इतनी सुंदर है ना, रानियां तो कई हैं लेकिन पटरानी पार्वती होनी चाहिए। शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी आशुतोष मान भी गए। शिव जी ने बताया क्या चाहिए आपको रावण? प्रभु बस ये पार्वती मिल जाती बड़ा अच्छा है। ठीक है तथास्तु, पार्वती जाओ। पार्वती मैया सोची ये देखो ये शिव की उपासक कितने मतलब बदमाश हैं ये लोग, उन्हीं की पत्नी के ऊपर डोरे डालते हैं ये लोग। क्या चलिए मैडम, शिव जी ने दे दिया अब आपको, चलिए। अब इनको बिठा ले, कंधे बिठा ले, कहता हम आपको ले चलेंगे, बड़े पूरे सम्मान के साथ लंका में प्रवेश करेंगे, आइए। अब पार्वती मैया ने प्रार्थना की, कहते अरे ओ कृष्णा, अब आप इस असमंजस स्थिति से निकालिए हमें। तो बस भगवान आ गए अपने भक्तों की सेवा के लिए। वहां पर आकर ब्राह्मण के रूप में चल रहे हैं। कहते रावण जी प्रणाम है, कैसे हो? ब्राह्मण तू कैसा है? कहता हम तो ये सोच रहे हैं भाई कि आप कितने महान ब्राह्मणों का नाम ऊंचा हुआ है ना रावण की वजह से। हाँ ये कौन है? हाँ, देख नहीं रहे पार्वती है। ये पार्वती है। रावण बोले ऐसे खिसिया के को हंस रहा है तू? तो कृष्ण बोले ब्राह्मण रूप में, तू कितना भोला है भाई, तू कितना भोला है। ये पार्वती नहीं है, ये पायरेटेड कॉपी है। क्या बोल रहे थे? कहता है अरे भाई हम ब्राह्मण तुम ब्राह्मण, ब्राह्मण का साथ नहीं देगा और कौन देगा यार? तो पार्वती फिर कहाँ है? कहता अरे मैदानों के पास है, उनकी पुत्री के रूप में रखा है शिवजी ने, छुपा करके नाम रखा है मंदोदरी, ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा जी वो असली है? कहता और क्या, नहीं तो कोई पति अपनी पत्नी को देता है किस तरह से? सोच रावण तेरे पास 10 सर हैं यार। बात तो सही है भैया। हेलो इतना भोला है ना, तेरे एक सर में इतना भोलापन भरा हुआ है कि तू इतना भोला है, भोलेपन की तू हद है भाई। उनका नाम भोले शंकर है, तेरा मुन्ना नाम होना चाहिए भोले। अच्छा जी, अरे ये पायरेटेड कॉपी है? और क्या नहीं तो? मैडम
उतरिए आप, उतरिए आप मैडम, आप जाइए जाइए आप। पहुंच गए माई जाने के पास, कहता आपकी बेटी है मंदोदरी? कहता हाँ जी, बाहर बुलाइए। बिल्कुल वैसे ही नैन नक्श सारे। अच्छा जी, यहाँ है असली। अच्छा जी। और ऐसा लल्लू लाल, मरते दम तक उसको यही नहीं पता लगा उसको पायरेटेड कॉपी चिपकाई थी भगवान ने। तो इसलिए लीलाओं के अंदर अगर कभी ऐसा होता भी है, कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी स्थिति आती है जब रिकासुर वाली लीला भी आती है, देन ही टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। ओके, आगे फिर क्या आता है? श्री गौरी नेत्रो सब मंगलाय तत्प्राणनाथाय रसप्रदाय सदा समुत्कंठ गोविंद लीला गण प्रविन्य नमस्तु तुभ्यम। I offer my obeisances unto you who are a festival of auspiciousness for the eyes of goddess Gauri. Unto you who is the monarch of her life breath. Unto you who is capable of bestowing transcendental rasa. And unto you who is expert in forever singing songs of the pastimes of Lord Govinda with great longing. So sada samutkantha Govinda Leela. उनके गले में हमेशा क्या है? गोविंद लीला। उन्हें गले में शोभायमान है, ये उनका श्रृंगार है वास्तव में। तो इसीलिए अगर कोई कैवल्य को चाहे या कोई भक्त चाहे, दोनों के लिए क्या करते हैं वो? गोविंद लीला। समुत्कंठाय गोविंद लीला, उनके कंठ में हमेशा भगवान गोविंद की लीलाएं ही हैं। ऐसा तो ये शिव जी का, ये उनका लाइफ स्टाइल है। कुछ सोचे वो शिव जी क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं, कुछ और कोई काम धाम नहीं। हाँ, ये काम करते हैं वो, हरि कथा करते हैं वो, ऐसा। और हरि कथा उन्होंने कहां से सुनी? भगवान कृष्ण से। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने श्रीमद् भागवतम किनसे सुना? कृष्ण से। तो शिव जी ने भी उनसे प्रार्थना की, ये तामसिक जीव है, इनका कल्याण करना है मेरे को, तो तामसिक जीवों का कल्याण करने के लिए शक्ति चाहिए, तो उसके लिए मुझे कथा सुनाइए। तो फिर श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण ने सुनाया शिव जी को, और यही कथाएं फिर आगे शिव जी सुनाते हैं अपने आगे भूत प्रेत पिशाच इत्यादि को। इनका कल्याण भला कैसे करते हैं? इनको कथा सुना करके। इसलिए इनकी बारात में जितने होते हैं सब भूत प्रेत पिशाची होते हैं। जब शिव जी की एक बार वाइफ ने बोला, गौरी जी ने पूछा, भाई देखियो हमें अपने लिए घर नहीं चाहिए, हमें तो अपने परिवार के लिए घर चाहिए, अब तो बच्चे भी हो गए हैं ना, तो घर हो तो अच्छा रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, जो वाइफ की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो बढ़िया सा घर बनाया, उसका गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश हुआ तो गृह प्रवेश के बाद फिर ब्राह्मण इत्यादि आए, जिसने जो मांगा उसको शिव जी ने दिया। आखिरी ब्राह्मण ने बोला, ये घर मिल सकता है? शिव जी ने कहा ले जाओ। तो जिस घर में प्रवेश किया था वही दक्षिणा में देना पड़ गया, बैक टू स्क्वायर वन। फिर वहीं तो पता लग गया गौरी जी को कि भाई हमारा तो घर बसने का ऐसे ही है, शिव जी का सानिध्य हमारा सब कुछ है जी। तो बोला कैलाश में करते हैं क्या है? तो घर गृहस्थी भी नहीं है, कोई नौकरी चाकरी है नहीं, क्या करते हैं ये? तो समुत्कंठाय गोविंद लीला, वास्तव में भगवान गोविंद की लीलाओं का गुणगान करते हैं। और ऐसी कथा करने वाले बड़े बड़े दिग्गज परमहंस आते हैं, इनसे कथा सुनने के लिए आते हैं कि कोई भी भ्रमित हो जाए कि कौन व्यक्ति देख करके जिसने प्रशंसा की थी शिव जी की और मुस्कुरा दिया था जब वो कथा कर रहे थे सती को पार्वती में गोद में बैठा करके, चित्रकेतु महाराज। तो पार्वती में यार मजाक उड़ा रहे मेरे पति का, तूने शाप दे दिया। लेकिन एक्चुअली देखा जाए वो मुस्कुरा रहे देखते हुए, भाई क्या परमहंस है ये, जिनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है, जो साक्षात माया को लेकर बैठे हैं। अरे उनका आकर्षण सिर्फ किससे है? कृष्ण से। मोहिनी मूर्ति के प्रति उनका आकर्षित होना ये बताता है कि उनका आकर्षण सिर्फ योग माया वाला ही होता है, महामाया वाला नहीं होता। ही इज अट्रैक्टेड ओनली मोहिनी मूर्ति। और उनके पीछे जा रहे हैं, जब दौड़ रहे हैं तो उनका वीर्य गिर रहा है, और वैसे अगर वीर्य निकलता है तो गिल्ट फील आते, कहते हैं अरे भाई वीर्य निकल गया यार कल रात को, प्रभु जी को भी, प्रभु जी आई वांट टू एडमिट समथिंग नो, कल रात को ना मेरा वीर्य निकल गया प्रभु जी। पूरा हफ्ता मूड ऑफ रहता है, अरे बेकार आदमी हूं मैं भी ना, वीर्य ही निकल गया। सो इवन जानवर होते हैं, दे ऑल्सो फील गिल्टी अगर वीर्य निकल जाते तो। लेकिन शिव जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा कैसे? क्योंकि उनको पता है ये आकर्षण जो है किसके प्रति है? भगवान हरि के प्रति है। That's it. अब ये जो वीर्य भला क्यों निकला? ये भगवान की इच्छा से निकला। इस वीर्य को कलेक्ट किया पवन देव ने, और कलेक्ट करके डाल दिया अंजना के गर्भ में। तो फिर वहां से कौन आए? आंजनेय, यानी कि हनुमान जी। तो इसलिए वो शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय ज्योत महांजलि वो भी है, साथ ही पवन पुत्र भी है, केसी नंदन भी है। इस प्रकार से
तो उनके जो इष्ट हैं उनकी 3 माताएं हैं, और जो भक्त हैं उनके 3 पिताजी हैं। शिव जी भी हैं, और पवन देव भी हैं, और केसरी भी हैं। 3 पिताजी हैं उनके, ऐसा। तो इस प्रकार से शिव जी ही इज नॉट फीलिंग गिल्टी। वाई? बिकॉज ये अट्रैक्शन का योग माया में है, मोहिनी मूर्ति से, और संसार का कोई वस्तु उनको आकर्षित करती नहीं है। शिव जी किसी और से आकर्षित नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से, भगवान हरि से ही आकर्षित होते हैं बस। जब कृष्ण जब छोटे हैं तो उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए आए कैलाश से। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन का मतलब जिनको सांसारिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, उनको बोलते हैं अलख निरंजन। अब बाहर तंबू गाड़ के बैठे हुए कि हम तो यहाँ अब तो कृष्ण के दर्शन करके ही जाएंगे जी। अब ऐसे लंबे चौड़े 15 फीट लंबे बाबा जी आए, यशोदा मैया घबरा गई, ऐसे लंबे चौड़े बाबा जी कहाँ से आ गए भाई? पर कृष्ण हैं, रोए जाएं रोए जाएं रोए जाएं, वो शांत हो ही नहीं रहे। तो एक और गोपी ने बोला, ऐसा कर बाहर बाबा जी का आशीर्वाद दिला ला, क्या पता उनके आशीर्वाद से चुप हो जाए। जैसे यशोदा मैया बाहर लेके गई, ओ इनकी आंखों में झरझर आंसू की कैलाश से मेरे प्रिय भक्त शिवजी आए हैं दर्शन करने के लिए, और शिवजी की आंखों में आंसू झरझर झरझर कि कृष्ण के श्याम सुंदर उनके बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए परम सत्य यहाँ पर लीला कर रहे हैं। अरे ऐसा तो लीलाओं का कथा भी करते हैं, लीलाओं में भाग भी लेते हैं शिव जी। ही प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे कृष्ण कथा करनी हो या कृष्ण कथा में भाग लेना हो। तो इसलिए समुत्कंठाय गोविंद लीला, ऐसा है वास्तव में शिव जी का स्वभाव। तो ये जो अष्टकम है ये गाया किसने? चैतन्य महाप्रभु ने, द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा, शिवाष्टकम। तो ये बैक टू गॉड मैगजीन में पब्लिश हुआ था, तो यहीं पे देते हैं विराम। हरे कृष्णा। किसा को प्रश्न है जी? हाँ पूछिए बालक जी। जैसे सदाशिव धाम से ऊपर ऐसे माना जाता है कि नवदीप धाम है। नहीं, सदाशिव धाम के ऊपर है हरि धाम यानी वैकुंठ धाम, उसके ऊपर है फिर गोलोक धाम। उस गोलोक धाम का पार्ट यानी जो धाम है उसमें फिर नवदीप भी आता है, उसमें द्वारका भी आता है, उसके अंदर मथुरा भी आता है, उसके अंदर जगन्नाथपुरी भी आता है, और वृंदावन भी आता है। तो मुझे मतलब ये समझने का तरीका कीजिएगा, अद्वैताचार्य से शिव है या फिर शिव से अद्वैताचार्य? हाँ देखिए, ओरिजिनल फॉर्म जो वृंदावन के अंदर है शिव जी की, वो है गोपेश्वर महादेव, बिकॉज एनीथिंग ओरिजिनल इज फ्रॉम वृंदावन। आदि पुरुष कौन? प्रभास। कौन आदि पुरुष? कृष्णा। किसने बोला प्रभास? प्रभास इज वन एक्टर जिसने कि आदि पुरुष नाम की मूवी में काम किया। सो आदि पुरुष है कृष्ण। आदि शक्ति कौन? राधा रानी। आदि धाम कौन? द ओरिजिनल अबोर्ड इज वृंदावन। वृंदावन। तो इसलिए ओरिजिनल जो कुछ भी है वो वृंदावन के अंदर है। तो इसी प्रकार से शिव जी इन ओरिजिनल फॉर्म इज गोपेश्वर महादेव। वही गोपेश्वर महादेव है जो विस्तार करते हैं जगत के अंदर सदाशिव के रूप में, फिर शिव शंकर के रूप में, रुद्र के रूप में, पर ओरिजिनल फॉर्म इज गोपेश्वर महादेव। दैट्स द ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, हालांकि लीलाओं में ऐसा आता है कि शिव जी की इच्छा हुई फिर गोपेश्वर महादेव बने, पर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए, ऑन्टोलॉजिकली, तात्विक रूप से ओरिजिनली देयर इज गोपेश्वर महादेव। वही गोपेश्वर महादेव है जो कि अद्वैताचार्य जी के रूप में उपस्थित हैं गौर लीला के अंदर साइमल्टेनियसली शिव जी। ठीक है जी। हाँ और क्या सवाल? आपने बताया कि ये जो निराकारवादी होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति जाते हैं, तो वो भगवान शिव के लोग जाकर एडमिशन लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि जो भगवान के चरणों का अनादर करते हैं वहाँ तो पहुँचते हैं, उनका पतन हो जाता है। हाँ चलो वो एक बार श्लोक खोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज 10:32 है मेरे ख्याल से। 10th कैंटो 10th कैंटो 10-32 है ना। या यस, एक बार अनुवाद को पढ़ते हैं, ठीक है ना। Someone may say that aside from devotees who always seek shelter at the Lord's lotus feet, there are those who are not devotees but who have accepted different process for attaining salvation, basically kaivalya। ठीक है जी। What happens to them? In answer to this question, Lord Brahma and other demigods said, O lotus-eyed Lord, although non-devotees who accept severe austerities and penances to achieve the highest position may
think themselves to be liberated. That means they are not liberated, but they think that they are liberated. Their intelligence is impure. तो क्या ब्रह्म ज्योति में ऐसे व्यक्ति पहुंच सकता है जिसकी बुद्धि अशुद्ध हो? नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी दूषित है, पर वो ऐसा सोचते हैं कि वो मुक्त हो चुके हैं। वो मुक्त हुए नहीं है, पर वो ऐसा सोचते हैं। यस, हाँ। They fall down from their position of imagined superiority. यानी कि वो superiority है नहीं, पर वो एक imagined superiority है, because they have no regard for your lotus feet. ठीक है जी? तो यानी ब्रह्म ज्योति में पहुंच के गिरना होता नहीं है। गिरते कौन है? Who think that they are liberated and they have imagined superiority, but they are not superior actually. तो ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। पर ब्रह्म ज्योति सोचना, जिसने इतनी तपस्या इत्यादि की है, ब्रह्म ज्योति तक वो पहुंच गया, और भगवान बोले इसने भक्ति तो की नहीं, वापस जा। तो काय के हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण तो करुणा सिंधु है ना। अगर करुणा सिंधु है तो बंदा जो आधा पौना पहुंच जाए उसको अपने पास खींचेंगे ना। जो आधा पहुंचा उसको बोलेंगे तेरी तो नीचे जा, तेरी आया बड़ा अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा करेंगे भगवान? नहीं, जो आधा पौना हो गया है उसको खींच के अपने पास लेकर हैं, तभी तो कहलाएंगे वो करुणा सिंधु। तो वाकई में जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति को फाइनली भक्ति मिल जाती है, उसको फाइनली भक्ति मिल जाती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते। लभते का मतलब है थी नहीं, पर आपको मिल जाएगी। पराम, कौन सी भक्ति? साधना भक्ति? नो, परा भक्ति मिल जाती है ऐसे लोगों को। तो इसलिए once somebody becomes liberated, तो उसके बाद भक्ति है। तो अगर वो लिबरेट हो गया, यानी कि भौतिक शरीर छोड़ाया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वाला शरीर भी छोड़ाया, मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर भी छोड़ाया, शुद्ध आत्मा है वो, तो भगवान अब उसको स्पिरिचुअल बॉडी देंगे, जिसमें स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल ईगो ये भी होंगी, और साथ में स्पिरिचुअल बॉडी भी होगी, मिलेंगी उसको। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन रखी है, सो पक्का इन इस ट्रांसलेशन, दोज हु थिंक दैट दे आर लिबरेटेड बट दे आर एक्चुअली नॉट liberated and they are in the state of imagined superiority but not really superiority। ऐसे लोगों का पतन हो जाता, ठीक है नहीं? ब्रह्म ज्योति से लेकिन गिरना नहीं होता। जो वाकई में ब्रह्म ज्योति तक पहुंच गया, ब्रह्म सायुज्य तक पहुंच गया, ये तरह की मुक्ति है ना। ब्रह्म सायुज्य तो 5 प्रकार की मुक्ति में मुक्ति आती है, राइट? जिसको आदि पोनी वाली मुक्ति मिल गई, भगवान उसको क्या मारेंगे? स्ट्राइक मार के वापस भेज देंगे, वापस जा तो कजा वापस। ऐसा करेंगे भगवान? है नहीं। हाँ जी, और हाँ यस बताओ जी। गीता में जैसे भगवान ने कहा कि कालो अस्मि, तो थोड़ा महाकाल और काल में थोड़ा बता सकते हैं? महाकाल और काल में क्या? देखिए, महाकाल इज लॉर्ड शिवा, महाकाल, और इसीलिए जो उनका धाम भी है उसके 2 पार्ट हैं, एक है सदाशिव लोक, एक है महाकाल लोक, ठीक है जी। तो एक तो क्या महाकाल, लेकिन वही महाकाल एक्सपैंड्स एज काल इन द मटीरियल वर्ल्ड। जगत के अंदर जब महाविष्णु का दृष्टिपात होता है, अभी एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण अब इक्विलिब्रियम है, इनको डिस्टर्ब करना है, तभी तो फिर क्रिएशन शुरू होगी ना। तो भगवान की जब ग्लैंस पड़ती है, यानी कि टाइम फैक्टर काल जब पड़ता है, इसके बाद फिर प्रधान बन जाता है महत्त्व। एग्रीगेट इन एक्टिव मटीरियल नेचर इज प्रधान, एग्रीगेट एक्टिवेटेड मटीरियल नेचर इज महत्त्व। अब आपके सतो रजो तमो है वो डिस्टर्बेंस, अब इसके बाद फिर आगे क्रिएशन शुरू होगी। लेकिन हर एक लेवल पे कैटलिस्ट क्या है? काल, टाइम, राइट? उसके बाद फिर अहंकार का जन्म होगा, अहंकार फिर ट्रांसफ्यूज करेगा सत्व के साथ, तो मन की उत्पत्ति होती है, फिर वो ट्रांसफ्यूज करेगा रजो के साथ, तो आपकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां इत्यादि बनती हैं, बुद्धि बनती है, ये 3 चीजें बनती हैं रजोगुण से। फिर तमोगुण से क्या क्या बनेगा? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और फिर इनके तन मात्र इत्यादि बनते हैं तमोगुण से। पर इन सबके अंदर एक चीज कॉमन इंग्रेडिएंट है, अहंकार। लेकिन अहंकार की उत्पत्ति किससे? काल से। सो काल इज एवरीवेयर, ऐसी जगत में कोई जगह नहीं है जहां काल ना हो, इसलिए हर चीज स्खलित होती है, पेड़ हो, बिल्डिंग हो, हर एक कण कण के अंदर काल उपस्थित है। सो काल इज लाइक अ कैटलिस्ट फॉर थिंग्स टू हैपन। इसलिए
पर एट द सेम टाइम महाकाल शिव जी इज बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन कौन लेके आ रहा है? काल। तो इसलिए शिव जी का बड़ा यूनिक पोजीशन है। शिव जी इसलिए उपादान भी है और निमित्त भी है। शिव जी का खुद का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि काल शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन में जाती है, राइट? तो इस प्रकार से दोनों का कार्य करते हैं। सो ही हैज गॉट अ वेरी यूनिक पोजीशन। कुछ लोग ऐसे चैलेंज करते हैं कि कृष्णा बोलते हैं कालो असली और शिव जी को महाकाल है, इस तरह वो थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। हाँ, क्या इसका मतलब है? अगर वो महाकाल हैं तो उनसे पूछो, जब बाणासुर के साथ युद्ध हुआ, बाणासुर ने बुलाया था ना शिव जी को कि आप मेरे साइड से लड़ो, तो भगवान ने तो बाणासुर को भी ऐसी तैसी मार दिया और शिव जी को भी विष्णु जोर से बेहोश कर दिया। कहते ये कौन से कालो असमी जो महाकाल को बेहोश कर रहे हैं, ये क्या माजरा है जी, राइट? अगर ये महाकाल है तो गोपेश्वर महादेव बन के क्यों आ रहे हैं? ये क्यों डांस तो करना है रासलीला के अंदर, इनको बाहर रहे हैं? कहते हम तो ऊपर वाले हैं, पर ये तो आते हैं गोपेश्वर महादेव के रूप में। ये क्यों हनुमान जी के रूप में आते हैं सेवा करने के लिए? ये क्यों आते हैं अद्वैताचार्य जी के रूप में सेवा करने के लिए? क्यों? कहना अब इनका जवाब दे दो, फिर हम आपकी बात का जवाब देंगे। ठीक है जी? हाँ। और हाँ पूछिए जी। यस, शिवलिंग का लिंग का मतलब होता है सिंबल। लिंग का मतलब प्राइवेट पार्ट नहीं है कि ऊपर का पार्ट जो है वो शिव जी का प्राइवेट पार्ट, नीचे जो है योनि है वो तो पार्वती का प्राइवेट पार्ट। हाँ, इसका मतलब ये शिव जी का सिंबल है। महाशिवरात्रि का मतलब है आज के दिन शिवलिंग प्रकट हुए। ठीक है ना, ये शिवलिंग का मतलब है। तो इसलिए ऊपर का पार्ट बेसिकली शिव जी हैं, यानी दृष्टिपात, जिससे जीवात्माएं प्रकृति में प्रवेश करेंगी। और जो बेसिकली योनि है वो पार्वती है, मतलब कि वो प्रकृति है, नॉट रियली वजाइना ऑफ अ वुमन। तो इसलिए जो जिनकी बुद्धि उनके उन्हीं अंगों में रहती है, उनको सब जगह वही नजर आता है, क्योंकि उनकी बुद्धि उनके निचले अंगों में है। तो इतो निचलो निचलांग, पर तो निचलांग, यतो यामी निचलांग निचलांग, बहे निचलांग अंदर निचलांग निचलांग शरणम प्रपद्ये। तो जिनके मजहब के अंदर, धर्म के अंदर निचलांग ही सब कुछ छाया हुआ है, उनको शिव जी के शिवलिंग में भी वही नजर आता है। ये तो लिंग क्यों उपासना करते हो तुम? देखो लिंग क्यों उपासना करते? अबे बांगड़ू भटूरे, तेरी बुद्धि वो तेरे उस अंग में रहती है, इसीलिए। तो इसलिए जिनकी बुद्धि उनके निचले अंगों में रहती है, उनको सब जगह वही नजर आते हैं। ये डार्क कॉमेडी जो होती है, जो भी रिसेंटली ना कंट्रोवर्सी है उसके अंदर, उनके सारे जोक निचले अंग के ऊपर क्यों है? क्योंकि बुद्धि वहीं समाई है। इनका ये खोलेंगे ना अगर, अंदर कुछ नहीं मिलता। कहते ब्रेन कहाँ है? कहते ब्रेन नीचे रहता है अखरोट के पास। इनकी बुद्धि रहती है अखरोटों के पास है, इसलिए इनको हर सब जगह वही नजर आता है। शिवलिंग भी इनके लिए क्या है? वही है शिवलिंग। कहता भाई लिंग का मतलब अगर प्राइवेट पार्ट होता है तो स्त्रीलिंग में फिर लिंग क्या होगा? फिर मतलब तुम्हें बायोलॉजी पढ़ी तुमने 7वीं क्लास में, तो ये होता है लापरवाही का नतीजा, जब पढ़ाई वढ़ाई ना करो। हाँ जी, हाँ बोलो भगत। यस, जो आपने बताया कि मतलब पवन देवता ने जो अट्रैक्ट किया था, हाँ, वो शिव जी की इच्छा से किया था या ऐसे ही? नहीं, उन्हें पहले लेटर लिखा था, डियर शिव जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आपका गिरा हुआ वीर्य क्या मैं पकड़ करके उसको कैच करके मैं केसरी मैया की कोख में डाल सकता हूँ? आपका तुच्छ सेवक हनुमान, तो आपका तुच्छ सेवक पवन देव। ऐसा नहीं, ऑलरेडी वो योग माया के ही सारे लीला है, इसीलिए। ठीक है जी, तो इसलिए उनमें शिव जी की शक्ति भी है। साथ ही जो यज्ञ पुरुष था जिसने की मटकी पकड़ाई थी दशरथ महाराज को, तो हाफ किसने पाया था? कौशल्या ने। 1/4 किसको मिला था? सुमित्रा को और कैकेयी को। ठीक है जी, कैकेयी ने भी अपना आधा पा लिया, यानी 1/8, और 1/8 दे दिया फिर सुमित्रा को। सुमित्रा के पास अब 2 हैं, 1/4 भी है और 1/8 भी है। इससे सुमित्रा के हुए 2 पुत्र, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। कैकेयी के हुए भरत और कौशल्या के हुए राम जी। लेकिन मटकी के किनारे में अभी भी कुछ लगा हुआ था। अब जो खीर खाते हो किनारे में लगा रहता है ना, तभी वहां पर दिव्य बाज आया और वो मटकी उठा करके ले गया और केसरी मैया जो अंजना मैया थी उनको पकड़ा दिया। अंजना मैया ने उसको चाट के फिर पा लिया। तो ये महाप्रसाद उन्होंने पाया, उससे मिले उनको हनुमान जी।
तो शिव शक्ति भी है, साथ ही भगवान का प्रसाद भी है, महाप्रसाद। इससे फिर हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। ठीक है हनुमान। हाँ बताइए प्रभु। यस, हरे कृष्णा। कृष्ण दास जी जो अद्वैत आचार्य है, उनको महाविष्णु भी बोला जाता है, शिव जी भी बोला जाता है। हाँ क्लियर कर सकते हैं। हाँ, प्राइमरीली देखो होता क्या है, वैसे इस दुनिया के अंदर एक ही व्यक्ति के अंदर दो दो एंटिटीज होती हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कहते हैं ये आदमी पागल है भाई, इसके अंदर दो हैं। जैसे बहुत पहले मूवी आई थी अपरिचित, किस किसी मूवी देखी अपरिचित? शाबाश। ये हुए कुछ हमारी बिरादरी के लोग। हाँ, सो अपरिचित के अंदर क्या है, तेरा मल्टीपल पर्सनालिटी। उसके अंदर एक रोमियो भी है, रैमो ये यो, एक वो भी है, एक नंबी भी है जो रामानुज संप्रदाय का भक्त है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। साथ ही उसके अंदर एक अपरिचित भी है जो करप्शन देख करके ना निपटाया जाता है, वहीं के वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार दंड देता है वो। जिसने पाप किया है, मीट खिलाया, मीट पकाया, कुंभी पाक, उसको तलेगा वो। तो एक ही व्यक्ति के अंदर तीन पर्सनालिटी होती हो, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्पिरिचुअल लाइफ में होता है मल्टीपल पर्सनालिटी इन ऑर्डर, यानी कि एक ही व्यक्ति के अंदर दो तीन पर्सनालिटी होती हैं, बट दे आर इन ऑर्डर। उनमें एक मुख्य होता है, एक सेकेंडरी होता है। अद्वैताचार्य जी के अंदर मुख्य रूप से है एक्चुअली शिव जी। इसीलिए उनके बेटे कौन हुए? कार्तिकेय यानी अच्युतानंद। उनके पिताजी कौन हुए? कुबेर पंडित, और है कौन? कुबेर जी। तो ऐसा इसलिए हुआ, रीजन भी बताने के लिए कि वास्तव में प्राइमरी ही इज शिव जी। अद्वैताचार्य प्राइमरी शिव जी, लेकिन उनमें महाविष्णु भी हैं, पर महाविष्णु भी उसमें रसास्वादन करते हैं। पर प्राइमरी कौन एक्टिव है वहां पर? शिव जी एक्टिव है वहां पर। ठीक है जी। हाँ, शिव जी है, उनका कोई रेफरेंस ये दिया गया है अमोघ लीला पुराण के अंदर। मेरा जो पिछला लेक्चर था ना अद्वैताचार्य जी का, उसमें मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए किस प्रकार से वो शिव जी ही हैं। चैतन्य चरितामृत से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, चैतन्य भागवत से एग्जांपल दिया मैंने, उनमें बताया गया कि वास्तव में स्वयं शिव जी ही हैं। ठीक है, वो आप लेक्चर सुन लेना, उसमें मैंने कोटेशंस दिए। हाँ, और हो गए तृप्त सारी आत्माएं? जय हो, बम बम बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, श्री गौरंग महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, मायापुर नवदीप धाम की, गोपी भाव प्रभु जी की, आप सभी भक्तों की, शिवरात्रि महामहोत्सव की। हरे कृष्णा।